बहुत जल्दी बाल झड़ना, बाल पकना, जैसे राजा के नष्ट होने पर संपूर्ण सेना बंदी बना ली जाती है, ऐसे ही शरीर का राजा है ब्रह्मचर्य वीर। इसके नष्ट होने पर हर इंद्रिय, हर नस नाड़ी पराजित हो जाती है। दंड बैठक मार, 2-3 किलोमीटर दौड़, सात्विक भोजन कर, सत्संग सुन, नाम जप कर, देख तेरे जीवन में प्रकाश आता है। फिसला तू ही है, तू ही खड़ा होगा, तू ही पैर जमाएगा, तू ही रौंद के निकल जाएगा। मेरी बात मान, हारने की जरूरत नहीं, तू भगवान का अंश है। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी, महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी, बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में द्वितीय हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जय गिर चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता। हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धरि धूरी। तुम्हें शास्त्र का ज्ञान सब है, पर संयोग से कभी भी किसी भी तरह से इस काम का स्वागत नहीं होने देना। अब आप अपनी दृष्टि डालिए, कोई ऐसा तार तो नहीं है जहाँ इसको स्वागत के लिए हमारी गुंजाइश हो। बिल्कुल उसे काट दीजिए। अब ये ऐसे संग से दूर रहिए। यदि आप काम पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो विरोधी भाव जहाँ से प्रकट होते हैं, ऐसे शरीरों के दर्शन करने से बचिए, सावधान रहिए। मति गति सब भ्रष्ट हो जाएगी। केवल काम की ही एक ऐसी वृत्ति है जो सर्वनाश कर देगी। ये दूसरों का मनोरंजन और अपना मनोरंजन करना बंद करो। मृत्यु नजदीक है, मनोरंजन काम नहीं आएगा। ये अपने यश की चाह भी छोड़ दो कि मेरा नाम हो जाए। ये माया की बड़ी चाल है। अरे जब शरीर ही मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा नाम का क्या। आचरण ठीक नहीं हुए तो वो नरक में होते हो, यहाँ लड्डू बचते हैं, वो नरक में होते हैं। यहाँ पिंडदान किया, यहाँ नाना प्रकार के मंगल बधावे उनके लिए गाए जाते हैं और वो दुख भोगते हैं। बस यही कमजोरी, यही अज्ञानता, यही विवशता हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल रही है। जानते हुए भी हम इनका विरोध नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर नाम जप नहीं है, हमारे अंदर भगवत स्मृति अखंड तैल धारावत नहीं चल रही। इसलिए कुमार्गगामी प्रवृत्तियां हम पर हावी हैं और हमको सतमार्ग से विमुख कर रही बार बार। पर हमें हारना नहीं है। बात ध्यान से सुनिए। अनंत जन्मों से हमको ये परास्त करते चले आ रहे हैं, पर इस जन्म में हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि हमारे सहयोगी हरि रूप गुरुदेव, गुरुदेव रूप हरि हैं। अब हम सैकड़ों बार हारते हुए भी नहीं हारेंगे। ये आत्मा का कपड़ा है। आत्मा ने वो कपड़ा पहनकर पाप किया, लेकिन कपड़ा उतार कर आ गया तो भोक्ता कौन बनेगा? वही आत्मा। शरीर बदलने से तू नहीं बदल जाएगा। घाघरा चुनरी पहनकर ओढ़ करके गलत काम करो और फिर इसके बाद पैंट शर्ट पहन लो, तो जब पकड़े जाओगे तो थोड़ी गा क्यों हमने घाघरा चुनरी में किया था। नहीं, डंडा चलेगा। डंडा चलेगा कि नहीं चलेगा? किसी को पित्त का रोग हो जाए, एसिडिटी, और आप उसको मिश्री खवाइए, बड़ा हुआ पित्त हो, उसे कड़वा लगता है मिश्री, और वही मिश्री नियम से रोज खाए तो पित्त का समन होकर मीठा होने लगे। ऐसे ही नाम अमृत है। राधा नाम अमृत, राम नाम अमृत, कृष्ण नाम अमृत। ये मुझे कड़वा लगता है, प्रिय नहीं लगता। क्यों? भव रोग बढ़ा हुआ है, माया रोग बढ़ा हुआ है। अब अगर नियम पूर्वक हम नाम जप करें तो नाम में ऐसी रुचि हो जाएगी कि हम छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते। नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो फिर वीर शक्ति को रोकने की क्षमता खो देती है। वो जरा सा भी स्पर्श करो निकल जाएगा, या जरा सा गलत चिंतन हुआ निकल जाएगा। तो और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि ना 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 सोचते सोचते हो जाएगा। अब ये सब पहले गुरुकुलों में रखा जाता था बच्चों को, इसीलिए कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा पुष्ट किया जाता था। एक बार अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान के अंश हो। एक बार आ जाओ। मरना एक बार है, 100 बार नहीं। ध्यान रखो, 100 बार नहीं मरना है, एक बार मरना है, और वो निश्चित समय है।
कोई बिना समय के मार नहीं सकता। एक ब्रह्म नहीं चिदा। कहाँ हो? थोड़ी थोड़ी देर में देखना चाहिए आप कहाँ हैं। आप नाम में हैं, रूप में हैं, प्रभु की लीला में हैं, प्रभु के धाम चिंतन में हैं। यदि इन चार से हट करके, यदि रसिक महापुरुषों में यदि अलग कहीं है, तो फिर आप घाटे में हैं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप कुसंग कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इसे एकांत वृत्ति से देख लीजिए। आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप से प्रश्न करते रहिए आप कहाँ हैं। अगर आप ठिकाने पे हैं तो बढ़िया है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हंसते बोलते, व्यवहार में, एकांत में, हर समय हम अपने प्रीतम में, यह है ठिकाना हमारा। ऐसी हत्याएं करते हैं, जिंदा पशु को टांग दिया नीचे से। हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभारंभम। कोई बिरला ही होता है सत्य मार्ग पर चलता। आप लिखो अपने सामने राधा और ऐसा भावना करो और हमें बताना। आप यह माइक से कह रहे हैं, बताना आप आके कि आपको क्या अनुभव हो रहा है। अगर आप बुरे आचरण करोगे तो हम फिर नहीं बात कहते। आप जैसे कह रहे वैसे चलो, सालों की बात नहीं करे, कुछ दिनों में आपको आभास होने लगेगा कि मेरे अंदर क्या आ रहा है। बस लिखो सामने राधा नाम और भावना करो कि जैसे सूर्य तेजों में किरणें फेंकता है, ऐसे राधा नाम से किरणें आ रही और हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ रही। भावना करो तो आपको अनुभव में आने लगेगा। नाम से बड़ा कोई साधन नहीं, नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, नाम से बड़ा कोई पुण्य नहीं, नाम से बड़ा कोई गुरु नहीं। सब कुछ नाम नाम नाम। ये क्या बात कर रहा हूं, बस नाम नाम। अगर हमसे एक शब्द में पूछो कि आप क्या हैं, आपके पास क्या है, दोनों नाम से, कुछ और इसके आगे। इनका राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने पति से समय समय पर 12 ज्योतिर्लिंग इत्यादि तीर्थों के दर्शन कराने के लिए बोलती हूँ, पर उनकी रुचि वृंदावन धाम में है। हम हर बार तीर्थयाटन में श्री धाम वृंदावन आ जाते हैं, तो क्या मेरी सब जगह दर्शन की आकांक्षा सही है या एक धाम पूरी हो गई? भगवान शिव जब कृपा करते हैं तब भगवान श्री हरि के नाम रूप लीला धाम में प्रेम देते हैं। धन्यवाद है आपके पति को जो जहाँ की चरण रज शिव भी चाहते हैं। और भगवान शिव भी जिस भूमि की वंदना करते हैं, जिसकी रज को अपने माथे पे लगाते हैं, वही वृंदावन धाम। यहाँ आ गए मतलब सब दुनिया के तीर्थ हो गए। अरे मन, आप नाम जपने से हमें क्या क्या मिलेगा? जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ये सब राधा नाम का चमत्कार दिखाई दे तो देख लेना। और ये हमारे राधा नाम का फल नहीं है, ये ब्याज है। फल तो होगा, हम निकुंज जाएंगे। हम जिंदा बता रहे तुम्हें, मरने के बाद नहीं, हम जिंदा तुम्हें बता रहे हैं कि हम प्रियाजू के पास जाएंगे। इसमें 100% कोई संशय नहीं। अपनी प्रियाजू की सेवा में रहेंगे, हम फसक से कह रहे हैं। तो राधा नाम जपो, तुम्हें जो चाहिए वो प्राप्त होगा। वादा करते हैं केवल राधा राधा जपो, और ना चाहिए तो राधा रानी प्राप्त, श्री कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। मान लो हमारी बात, मान लो। हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओगे। बस ये होता है कि हम लोगों को आत्मबल। किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है। एक ही श्लोक, केवल एक श्लोक, संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक तो क्या, एक श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। भारी से भारी संकट को अगर ऐसे उड़ा न दे श्लोक तो हमें बताना। आप जप करके इसका कीर्तन कीजिए, इसी का जप कीजिए माला से, और इसी का कीर्तन कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, और परिणाम में अगर आपको दिखाई न दे तो हमें बताना। प्रपंच की तरफ से पूर्ण मौन होना चाहिए। आपको पहली बार कोई खड़ा करके बात कर रहा है, समझ में आया इससे बात करना प्रभु को भूल जाना है। अगली बार से वो कहेगा राधे राधे, उत्तर नहीं देना। श्री हरिवंश, उत्तर नहीं देना। अंदर से श्री हरिवंश बोले चल दिए। हमें किसी से क्या लेना? हम किसी का अहित नहीं करेंगे, अमंगल नहीं करेंगे।
हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करेंगे, पर हम अपनी वृत्ति को भगवदाकार करने आए। ये नहीं कि कोई हमसे बोले तो हम बोलना जरूरी है, नहीं। कोई प्रश्न करे तो बोलना जरूरी नहीं। उपासक हो, आप कृपा करें तो बात कर ले, ना चाहे तो बिल्कुल आपके ऊपर कोई शासन नहीं कि आपको बात करना ही पड़ेगा। ऐसा जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जिसकी जितनी अधिक भागवतिक आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी उतना ही वो निर्विकार होगा। जिस व्यक्ति को गुरुदेव ने जो मंत्र जो नाम दिया है, उस एक मंत्र एक नाम को बहुत काल तक जप का अभ्यास बनाओ। रोने की धियाने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। सबसे कठिन है नाम जप करना। कहने को तो सरल है, मन भागेगा और साधनों में तो लगने की चेष्टा कर सकता है, निरंतर नाम में नहीं लग सकता। क्योंकि नाम क्या करता है, ये मन को मारता है। नाम को जब हम अपनी जिह्वा पे विराजमान करते हैं तो मन की कोई गति नहीं रह जाती कि वो विषय रस ले सके। नाम सबसे पहले अनर्थ की निवृत्ति करता है, पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है। अन्य तीर्थयाटन आदि से पाप नष्ट होते हैं, पर नाम सीधे मूल को मारता है, पाप प्रवृत्ति को, वासना को मारता है। इसीलिए जो मन और इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरता रहा, वो छटपटाहट होती है, वो छोड़ देता है। और मन बिना विषय रस लिए जीवित नहीं रहता, और नाम ऐसी जलन पैदा कर देता है कि मन निर्विषय हो जाता है, मन मर जाता है। तो मरा हुआ मन ही भगवत राज्य में प्रवेश पाता है। नाम में एक ऐसी सामर्थ्य है, भगवान को अधीन कर लेता है। इसलिए नाम से बढ़कर कोई सिद्ध साधन नहीं, पर नाम में जल्दी रुचि नहीं होती। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी साक्षात ब्रह्म। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाग जाते हैं। चौथे पहर प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु श्री कीर्ति बल सब नष्ट होगा। साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर ग्रीवा झुकाकर खड़े होते थे प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सामने। जब उसने भगवान श्री हरि की निंदा की तो दैत्यराज कह के संबोधन किया, पिताश्री कह के संबोधन नहीं किया। कोई दुष्संग कहीं भी हो सकता है, बता रहे हैं, वृत्ति से हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है। तो प्रभु कह रहे हैं, स्वयं ये भगवान के वचन है कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। भले नरक का वास हो जाए तो अच्छा है, उससे पाप क्षीण होंगे, लेकिन दुष्ट का संग ठीक नहीं। दुष्ट का वास, दुष्ट का संग, दुष्ट से मित्रता, दुष्ट से संभाषण बिल्कुल ठीक नहीं। बरु भल बास नरक करता, भले नरक में हमें वास मिले लेकिन दुष्ट का संग ना मिले। आपका मन जहां जहां जा रहा है वहां भगवान देखने की चेष्टा करे। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो पदार्थ, वो श्री भगवान ही है। क्योंकि जब पहले सृष्टि नहीं थी तो श्री भगवान थे। भगवान ने अपने आप में सृष्टि रची तो सब कुछ भगवान है। और जब समेट लेंगे तो केवल भगवान बचेंगे। तो जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में, उसी श्री भगवान को देखिए कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान मेरे आराध्य देव बनेंगे। दूसरी बात कही गई थी, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाइए। बार बार मन को ऐसा करने से वो मन लक्ष्य में लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अरे किसी की ताकत है तुम भगवान के मार्ग के पथि को तुमसे आंख मिला सके, पर तुम गलत हो जाओगे तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम उससे आंख मिला के बात कर सको। धीरे धीरे, सहसा कोई कदम मत उठाओ, सहसा कोई कसम मत खाओ। धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े, और एकदम जिद्दी स्वभाव रखो। जिस बात को छोड़ो, ये फिसड्डी माने बार बार वो फिसलेगा, नहीं नहीं नहीं, हट करके तब आगे निकलोगे।
मत गिर, इस अंधे कुएं में मत गिर। ये संसार एक अंधा कुआं है जहां गिरने के बाद कुछ नहीं दिखाई देता। मरना ही मरना है, क्योंकि नीचे काल रूपी सर्प पड़ा हुआ है, वो तुम्हें डस लेगा। डस क्या लेगा? उसने डस लिया है, बस लीलना बाकी रह गया है। कितना? बोले 50 साल का हो गया। अब पता नहीं 50 मिनट है कि नहीं है, वो बस एक झटका लगना है, अंदर गए। काल रूपी सर्प ने तुम्हें पकड़ रखा, खा गया। 40 साल खा गया तुम्हारे, 50 साल खा गया, 60 साल खा गया। अब कितने सेकंड है, कितने मिनट है, कुछ पता नहीं। जल्दी करो। श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, किसी भगवत प्रेमी महात्मा के आज्ञा के अनुसार चल दे। इन सब बड़े बड़े पापियों को भी परम पवित्र करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। अगर तुमसे ऐसे महान पाप हो गए हैं तो कह रहे हैं बस केवल भगवान का नाम सुनो, नाम लेना। जैसे लोग आके प्रश्न करते हैं हमसे पाप हो गए, क्या हम पवित्र हो सकते हैं? ध्यान से सुनो। ऐसे महत पाप हो जाने पर भी यदि आपके हृदय में लगा मेरे से पाप हो गया, अब मेरा उद्धार कैसे हो, गुरु चरणों का आश्रय लेकर नाम जपना शुरू कर दो, नया जन्म हो जाएगा। तुम्हारे नाम जपने मात्र से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन भगवान के आगे पूर्ण समर्पण हेतु गलती से भगवत प्राप्ति हो गई। कि मतलब भगवान के आगे समर्पण किया तो गलती से इनको भगवत साक्षात्कार या प्राप्ति, आप जो भी समझ लें, वो हो गई। और ये तब हुआ जब आपकी एक रील देखी जिसमें कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र के बारे में आपने बताया, इसका जाप करो और भारी से भारी। बड़ी आश्चर्य की अरे बच्चा का पूरा जीवन चलो भाई, तो भगवान कृपालु, कभी भी किसी के सामने आ सकते। तो क्या करे बच्चा, तुम्हें तो भगवत प्राप्ति हो गई, तुम तो पूर्ण हो गए। सवाल नहीं, सवाल नहीं रहता। भगवत प्राप्ति के बाद सवाल नहीं रहता। घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं। नाम चलाओ, देखो तुम कितने महान हो। जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति, जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। एक दिन का समय निकाल कर वृंदावन चलूं, एक बार सत्संग थोड़ा बैठ के सुन लूं। प्रभु, हम प्रपंच में फंसे, क्या कभी आप हमें स्वीकार करेंगे? ये लोग तो रात दिन भजन करते हैं। नाथ, मुझ अधम, मुझ विषयी को क्या कभी उनकी भक्ति बहुत जोर की बढ़ रही, दैन्य है। उनको लगता है न तपस्या है, न भजन है, न साधन। हम विषयों में, ये धन्य भाग है, निर्विषय होकर वृंदावन वास कर रहे हैं। प्रभु, मुझे एक दिन के लिए ही टाइम दे दो, वृंदावन चला जाऊं। यदि कहीं ये पीड़ा जागृत हो गई हो तो कभी बताना है। अब कोई उसकी भाव भंगियों से समझ जाए तो समझ जाए, नहीं वो क्या कहना चाहता है वाणी ही नहीं है। ऐसे मूकवत आचरण करें, कहीं किसी को झांकने भी न दे अपने हृदय की स्थिति को, किसकी स्थिति में क्या चल रहा है। समुद्र की जैसे कोई था नहीं ले सकता, ऐसे गंभीर उपासक के हृदय की वृत्ति को कोई नहीं समझ सकता कहां चल रही है। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद। सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। हे सच्ची मानो, तुम्हारा इतना महान बल है कि तुम अपने बल को जागृत करो तो तुम पूरे परिवार को क्या मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, पूरे मृत्यु लोक को तारने की सामर्थ्य आ जाती है नाम जापक में। राधा नाम मत भूलो, पाप कर्म के द्वारा कमाया हुआ धन सर्वनाश कर देता है, ये दिमाग में बैठा लो। जैसे तुम्हें कोई बढ़िया खीर दे और कान में विश्वसनीय आदमी बता दे विष मिला है तो खाओगे नहीं, ऐसे ही तुम्हें शास्त्र सम्मत बात बता रहे, पाप का धन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, लेकिन तुम ये बात नहीं मानोगे। डिप्रेशन किस बात का है? क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन है?
जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। निर्भय रहो। गंगा किनारे भूत प्रेत रहते हैं, स्मशान होता ना, कुछ नहीं बचा। जब अगर पाप है और हमें दंड भोगना है तो बिना भूत के भूत चढ़ जाएंगे जैसे आपके चढ़ा है। कोई है अब कितना भय, सोने जा रहे कोई है अब वो ना उसको नींद ना आएगी, वो अकेले आप खेत ले जा सकते अकेले नहीं कुछ नहीं है, ये भ्रम है, कुछ नहीं है। जात में भय लगे वहां खड़े होकर देखो राधा राधा कौन है, कुछ नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। इसका जप करो। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे नष्ट कर दे तो बता देना। और जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और नाकाम हो जाए तो बताना। गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। जी जो चीज पसंद हो और वो भाग्य में ना हो तो वो कैसे मिलेगी? भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, वो चीज मिल जाएगी। भगवान के लिए तप करो, भजन करो। हम कह रहे हैं कि ना ज्यादा सही तो 2 ही व्रत रखना शुरू कर दो, महीने में 2 एकादशी आती है। हाँ तो तप करो, तप से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। अगर हम भजन करें और तप करें, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर भजन नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तो हमारे प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा, इसके आगे नहीं मिल सकता। हम नए प्रारब्ध की रचना करें। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए, हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो और क्या रह गया? संसार के छोटे मोटे पद वस्तु की तो बात जाने दो। हर समय एक भय रहता है, कहीं मैं प्रभु को भूल न जाऊं। ये प्रपंच की वार्ता है, प्रिया प्रीतम को भूलना नहीं है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर वार्ता करनी है। ये क्रिया प्रपंच की है, प्रिया प्रीतम से जुड़े रहकर इस क्रिया को करना है। हर समय एक भय कहीं विस्मरण न हो जाए। ये माया का एक मनोहर जाल है। मनोहर शब्द पर ध्यान दीजिए, जो हमारे अंदर आशाओं का क्रम बनाए रखता है। ये खाना है, ये पीना है, ये भोगना है, ये देखना है, ये सूंघना है, ये जानना है, ये पहचानना है, ये पाना है। ऐसे एक जाल बना हुआ है। उपासक इसी जाल को काट देता है और माया जाल मुक्त हो जाता है। यही माया जाल है जो दिखाई नहीं दे रहा है, यही माया जाल है। कामनाओं का माया जाल, इच्छाओं का माया जाल, वासनाओं का माया जाल, ये बाहर नहीं है, ये अंदर है। बकवाद करने वाले लोगों से मत मिलो, व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनके गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने न पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब राज कर्मचारी हैं। असद आचरण वालों को जिन कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। नींद को नींद के समय में अच्छे से दे दो, 6 घंटा सोने के लिए दे दो, और इसके बाद फिर उससे लड़ाई लड़ो,
फिर उसको मतलब आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बैठे नींद आ रहे तो हम खड़े हो गए, खड़े भी हमें परेशानी हुई तो हम टहल रहे हैं, पानी मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में पानी डाल के मुंह पोंछ करके फिर हम भजन में बैठते। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब नींद पर विजय प्राप्त होती है। जैसे कोई बलवान आदमी किसी महाबलवान के चक्कर में फंस कर दब गया हो, अब अंदर अंदर वो अमरश से भर रहा है कि एक बार मैं छूट पाऊं कि बस फिर इसका सर्वनाश कर दूंगा। ऐसे ही साधक दांती पीस कर हाथ मसल कर बस सोचता है एक बार केवल चांद दे दो प्रभु, एक बार तेरे काम क्रोध लोभ मोह मत के जड़ को उखाड़ के फेंकूंगा। अभी तक पता था कि मैं काम विजयी हूं, लेकिन जड़ नहीं काट पाया तो ये नए किनगे छोड़ दिए। अब की किनगे नहीं काटेंगे, अब की जड़ उखाड़ कर। समस्या भैया यह है कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गया तो मन चंचल अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे, स्थूल सूक्ष्म नहीं होंगे। कि जिनके हृदय में ये भोगों की भोगने की लालसा है वो समता को समझ ही नहीं सकते। नहीं तो प्रभु ने कहा अगर समता का थोड़ा भी आरंभ कर लिया जाए तो आवागमन के चक्र को मिटा देगी। विश्वास कीजिए, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस्य हरि नाम जपत जय। वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी, लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। हमें ऐसे पक्के बनना है, हमारा एक एक कदम इतना पुष्ट होता जाए कि हम जितना चल गए उसमें कोई हमें फेल नहीं कर सकता। हम जितनी यात्रा कर गए उतनी यात्रा में अब कोई हमें पीछे नहीं हटा सकता, एक कदम पीछे नहीं हटा सकता। हमें बाहरी दिखावे में नहीं फंसना। बाहर से हमें कोई सिद्ध कह रहा है, अंदर से हम वासना से जल रहे, क्या लाभ। बाहर से हमें कोई पाखंडी कह रहा है, अंदर से हम सिद्ध भावना में मगन है, क्या नुकसान। हमें सच्चे बनना है, हमें भगवत प्रेमी बनना है, हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है, हमें भगवदानंद में डूबना है। इसलिए हमें अंदर से सुधार करना होगा। हमारे बंधन का कारण ये मन है। ये मन जब विषयों का संकल्प करता है, इंद्रियों के द्वारा विषयों की चेष्टा करता है, विषयों का ही विचार करता है, विषयों का ही चित्त के द्वारा चिंतन होता है, यही हमारा बंधन है। और यही मन जब प्रभु का चिंतन करता है, इंद्रियों के द्वारा सारी चेष्टाएं प्रभु के लिए होती हैं, तो यही मन भगवत स्वरूप हो जाता है, यही परम पद का अधिकारी हो जाता है, यही मन कृष्ण स्वरूप हो जाता है। शराब पियोगे, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि रखोगे, गंदे आचरण करोगे तो ठीक है, कुछ समय के लिए कर लो, इसके बाद दुर्गति होगी और नरक भोगोगे। सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए होश में होकर भगवान नाम जप करो, प्रपंच से मन को हटाओ, भगवान में बार बार लगाओ।